ओके, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेमेस्टर 2 के सब्जेक्ट से। उसका नाम है एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 2। मैंने शॉर्ट में लिखा है एडवांस मैथ्स ग्रुप 2, लेकिन उसका पूरा नाम है एडवांस मैथमेटिक्स ग्रुप 2। तो उसमें टोटल मैंने आपको पहले बताया था कि टोटल 5 यूनिट्स है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 5 से, जो हमारा लास्ट यूनिट है। वो इसलिए क्योंकि ये इजी चैप्टर है और आप लोग उसमें काफ़ी कुछ सीख के आए हुए हो, इसीलिए आप थोड़े नॉन हो वो टर्मिनोलॉजी से, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी समझो कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक मतलब कि ગુજરાતીમાં કહીએ તો આંકડાશાસ્ત્ર। તો આંકડાશાસ્ત્ર તો બહુ જ મોટું છે, બરાબર છે, બહુ બધા ડેટા, એમાં બહુ બધી વસ્તુઓ આવે છે, બટ આપણે એમાંથી જસ્ટ મેજર્સ ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી વિશે આપણે સમજવાનું છે। તો પહેલાં આપણે એ જોઈ લઈએ કે વોટ ઇઝ અ મેજર ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી। સો સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી ઇઝ ડિફાઇન્ડ એઝ ધ સ્ટેટિસ્ટિકલ મેજર that identify a single value as a representative of an entire distribution। मतलब कि हमारे पास एक बहुत सारा डेटा है, वो डेटा को हमें कोई एक वैल्यू से रिप्रेजेंट करना है, तो वो जो नंबर होगा उसको हम बोल सकते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, आप एग्जांपल देख सकते हो, जैसे कि आप पॉपुलेशन रेट, कोई पर्टिकुलर स्टेट है, गुजरात में गुजरात का पॉपुलेशन रेट क्या है, तो उसमें क्या करते हैं कि अलग अलग जो जगह होती है उसकी अलग अलग जगह से पॉपुलेशन के डेटा निकालते हैं और उसका हम लोग उसकी सेंट्रल वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू उसको बनाते हैं और वो उसको हम ऐसा बोलते हैं कि चलो यहाँ पे पॉपुलेशन रेट 25% है या 60% है, वॉट एवर हम लोग बोल सकते हैं। और एक एग्जाम्पल, आप क्रिकेट तो सब लोग देखते हो, तो क्रिकेट में हम रन रेट बोलते हैं, कोई प्लेयर की रन रेट, कि ये मैच में उसकी रन रेट ये हुई, वो जितनी, तो उसमें क्या करते हैं, सिंपली है कि हर एक ओवर में उसकी रन रेट चेक करते हैं, फिर उसकी एवरेज रन रेट चेक करते हैं कि एक ओवर में उसने कितने रन बनाए, दूसरी ओवर में कितने रन बनाए, तो उससे उसकी हम एक ओवरऑल एक वैल्यू, उसकी रन रेट हम लोग चेक करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि चलो ये प्लेयर की रन रेट है, ये मैच में 8.4 थी या फिर 7 थी या फिर 2.5 थी या फिर 9 थी, 20 थी, सॉरी 20 नहीं, 20 भी हो सकते हैं लेकिन बहुत रेयर केस में, या फिर 12 थी। ऐसे हम लोग एक पर्टिकुलर एक वैल्यू बोलते हैं रन रेट को, कि ये प्लेयर की रन रेट ये है, तो उसमें भी क्या है, इट इज़ ऑल्सो अ सेंट्रल टेंडेंसी। फिर आप अभी इलेक्शन अभी गए हैं, तो आप लोग जानते होंगे कि हमारे न्यूज़पेपर में एकदम पहले फ्रंट पेज पे आता है कि ये डिस्ट्रिक्ट है, उसका इलेक्शन इतने परसेंटेज हुआ। ओके, तो वो कैसे निकालते हैं, तो वो भी इसी तरह से निकालते हैं, अलग अलग तालुका से, उसका अलग अलग बूथ से पहले, फिर तालुका से, फिर डेटा निकालते हैं अलग अलग, फिर जितने मेंबर्स थे, जितने कैंडिडेट्स थे, उसके सामने उन्होंने कितना इलेक्शन, कितने परसेंट, कितने लोगों ने वोट किया, तो उसके हिसाब से हम लोग वो परसेंटेज ऑफ इलेक्शन निकालते हैं। ओके, तो वो अलग अलग टाइप का डेटा रहता है, लेकिन हमें यहाँ पे जो मेन सीखना है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। उसमें 3 चीज़ों के बारे में सीखना है, तो वो क्या है, मीन, मीडियन और मोड। मीन है, उसको हम गुजराती में बोलेंगे मध्यक, मीडियन को हम बोलेंगे मध्यस्थ, और मोड को बहुलक। काफ़ी बच्चे सीख के आए होंगे ये चीज़ें, 9th-10th में ये सब चीज़ें थी, मीन, मीडियन, मोड। ओके, मध्यक, मध्यस्थ अने बहुलक। तो मध्यक का जो सिंबल है वो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं मध्यक को, कई बार कैपिटल एक्स बार भी होता है, फिर कई बार स्मॉल एक्स बार भी स्मॉल एक्स बार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मध्यस्थ जो मीडियन है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल एम से, और बहुलक जो है मोड, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल जेड से। तो मीन को हम
रिप्रेजेंट करेंगे एक्स बार से, मीडियन को कैपिटल एम से और मोड को कैपिटल जेड से। तो हमें क्या करना है पहले तो कि ये हमारे पास कोई भी टाइप का डेटा हो तो उसका हमें मीन मीडियन मोड फाइंड करना है। ओके, देखो सेंट्रल टेंडेंसी को आप सिंपल वे में बोल सको तो दैट इज एवरेज। ओके, एवरेज वो सिंपल नॉर्मल टर्म्स में हम लोग एवरेज बोलते हैं। तो ये भी ये मध्यक, मध्यस्थ, बहुलक वो तीनों एवरेज वैल्यू ही देते हैं हमें कोई भी डेटा की, बट अलग अलग तरीके से। इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। ओके, तो ये हमें कोई पर्टिकुलर डेटा की एक एवरेज वैल्यू अगर चाहिए या फिर कोई पूरे डेटा को, लार्ज डेटा को एक नंबर से रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम लोग ये तीनों चीज से वो डेटा की फाइंड करेंगे। तो अब डेटा किस टाइप का होगा, तो हमारा जो डेटा रहेगा, हमें 3 टाइप्स के डेटा देखने हैं। तो उसके मेन 2 मेजर पार्ट है, एक तो अनग्रुप डेटा और नेक्स्ट है ग्रुप डेटा। अनग्रुप એટલે ગુજરાતીમાં કહીએ અવર્ગીકૃત માહિતી, ग्रुप मतलब वर्ग, तो अनग्रुप है तो अवर्गीकृत माहिती। ग्रुप डेटा मीन्स वर्गीकृत माहिती। अनग्रुप डेटा मीन्स अवर्गीकृत माहिती, ग्रुप डेटा मीन्स वर्गीकृत माहिती। फिर ग्रुप डेटा है, उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक तो डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट जो है इसको हम डिस्क्रीट डेटा मतलब कि जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी वगैरह सब दी गई होगी और कंटिन्यूस डेटा में क्लास दिए गए होंगे। तो अनग्रुप डेटा मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगी। तो हमारे पास ये 3 टाइप के मेन डेटा होंगे, एक तो अवर्गीकृत डेटा मतलब कि अनग्रुप डेटा, अवर्गीकृत माहिती, फिर एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूअस। मतलब डिस्क्रीट को गुजराती में बोलेंगे असतत और इसको बोलेंगे कंटिन्यूअस मतलब सतत। ओके, मतलब कि सतत माहिती, असतत माहिती અને सतत माहिती। तो हम लोग पहले हम देखेंगे अवर्गीकृत माहिती मतलब कि अनग्रुप डेटा, उसका मीन मीडियन मोड कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। मीन, मीडियन and mode for ungrouped data। ડેટા એટલે કે માહિતી। મધ્યસ્થ, મધ્યક, મધ્યસ્થ અને બહુલક શેના માટે? અવર્ગીકૃત માહિતી માટે। હવે આપણે જોઈએ कि व्हाट इज अनग्रुप डेटा। तो अनग्रुप डेटा जो है वो किस टाइप के होते हैं, उसमें बस हमें ऑब्जर्वेशन दिए गए होते हैं। ओके, समझो कि आपको कोई क्लास है तो एक क्लास में मैं 15 बच्चे ले लेती हूँ, तो 15 बच्चे के मैथ्स में कितने मार्क्स आए? 15 का क्लास है समझो, तो 15 का क्लास है तो हर एक स्टूडेंट जो है उसका मैं मैथ्स के मार्क्स दिखाऊंगी। चलो कि किसी के 29 है, किसी के 30 है, किसी के 22 है, किसी के 12 है, तो सारे डेटा मैं कलेक्ट करूंगी। तो वो जो डेटा हो गया वो हो गया हमारा अनग्रुप डेटा। वो अनग्रुप डेटा है वो जनरली स्मॉल नंबर्स में होता है। ओके, तो समझो कि उसको हम ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। लेट x1, x2, x3 and so on xn are n observations। ऑब्जर्वेशन मतलब कि अवलोकनों। ओके, समझो कि हमारे पास ओनली ऑब्जर्वेशन है, और कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल? x1, x2, x3 अप टू xn, मतलब कि टोटल हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है। तो ये ऑब्जर्वेशन जब इस टाइप की माहिती, इस टाइप के डेटा हमारे पास होगी तो इन दैट केस हम लोग उसका मीन फाइंड करेंगे। मीन की फॉर्मूला है मीन इक्वल टू एक्स बार इक्वल टू ये सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
तो हम लोग यहाँ से फॉर्मूला मिली हमें मीन की फॉर्मूला के मीन कैसे फाइंड करेंगे, सारे जो ऑब्जर्वेशन है उसका एडिशन, तो उसको हम समेशन एक्स आई भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिग्मा एक्स आई वेर आई फ्रॉम 1 to n। और नीचे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमारे n, तो नीचे n। तो एक ऐसे भी लिख सकते हैं ये फॉर्मूला, और मीन की फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन n, मतलब सिग्मा एक्स आई या फिर समेशन एक्स आई। तो ये क्या है, समेशन बोलते हैं उसको, मतलब कि सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन, उसको ऐसे सिग्मा एक्स आई के फॉर्म में लिख सकते हैं, अपॉन n मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जनरली आप लोग करते हो, रियल जनरली एवरेज जो हम फाइंड करते हैं वो इसी तरह से फाइंड करते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। समझो हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 25 काफी बड़ा हो जाएगा, 535217, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वेशन है, उसका मीन फाइंड करना है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल, ये सबका एडिशन, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 2 15, 16, 16 और 4, 16 और 4 हो गया 20, 23। लेकिन हम लोग फिर से कर लेते हैं, 7 + 1 8, 8 + 2 9, 8 + 2 10, 20 और 23, तो ये हो गया 23। अब ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल वी हैव 6 ऑब्जर्वेशन। तो 23/6 क्या होता है, तो 23/6 जो है दैट इज 3.83। तो हमारा जो मीन मिला वो है 3.83। तो ये हो गया हमारा मीन की। आपको मीन समझ में आई? मीन की एकदम इजी फॉर्मूला है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए गए उसका एडिशन करो और उसको टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड कर दो, तो हमें हमारा मीन मिल जाएगा। बट किसके लिए, फॉर अनग्रुप डेटा ओनली। अब इसी टाइप का ऑब्जर्वेशन का हम मीडियन फाइंड करते हैं। मीडियन એટલે કે मध्यस्थ। चलो, मीडियन में पहले हमें क्या करना होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसको हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला हमारा स्टेप्स होगा कि अरेंज गिवन डेटा इनटू असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर गुजराती में कहे तो चढ़ता क्रम में गोठवो। मतलब कि जो भी डेटा है उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब स्मॉलेस्ट टू लोवेस्ट टू हाईएस्ट, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉलेस्ट टू हाईएस्ट। फिर नेक्स्ट हमारे पास हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने देखने हैं, तो वो देखना होगा। इफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब समझो कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे वो क्या, या तो फिर इवन होंगे या फिर ऑड होंगे, 20 होगी या फिर 21 होगी, 23 होगी या फिर 24 होगी, मतलब कि एक ही संख्या होगी हसे अथवा तो बेकी संख्या हसे। ओके, तो या तो ऑड नंबर होंगे या फिर इवन नंबर्स होंगे। ऑड मतलब कि एक ही संख्या और इवन मतलब कि बेकी संख्या। मतलब इवन मतलब 10, 12, 14, 16 वो सब आपको पता है, वो इवन में आता है। फिर ऑड में 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 वो सब ऑड में आता है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर ऑड है और इवन है तो दोनों के लिए अलग फॉर्मूला है। अगर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन हो जाएगा n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये क्या है, मतलब कि
अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 13 है, तो 13 प्लस 1 14, 14/2 दैट इज 7। तो हमें 7th ऑब्जर्वेशन देखना है। किसमें देखना है? ये हमने जो अरेंज किए हैं डेटा, उसमें हमें 7th ऑब्जर्वेशन क्या है वो हमें देखना है। वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा सब। जो कि m अगर इवन है, तो इवन है तो हमारे पास फॉर्मूला होगी n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2। ओके, अब समझो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ n है 12, सॉरी ऑड है तो 13 हो जाएगा ना, सॉरी 15 ले लेते हैं। n है 15, तो मीडियम क्या होगा हमारा? 15 प्लस 1 16/2, 15 प्लस 1/2 दैट इज 16/2, मतलब कि 8th ऑब्जर्वेशन। 8 हमारा मीडियन नहीं होगा, 8th ऑब्जर्वेशन इज अवर मीडियन। हमें हमारे डेटा में 8 नंबर का ऑब्जर्वेशन क्या है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सिमिलरली अगर इवन है तो वो एकदम इजी है इवन नंबर्स में। समझो n हमारा है 12, तो हमें m मीडियन देखना है n/2 मतलब कि 6th ऑब्जर्वेशन, और n/2 प्लस 1 मतलब कि 6 के बाद आएगा 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2, ऐसे करना है। ओके, 6 ऑब्जर्वेशन, 6 और 7 नहीं, 6th ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 करना है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करेंगे मीडियन। आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान देना। 9 2 4 1 7 and 6 and 3। ओके, सो ये हमारे ऑब्जर्वेशन है। मैंने आपको समझाने के लिए एकदम स्मॉल डेटा लिया हुआ है, तो अगर इसका मीडियन हमें फाइंड करना है तो अब देखो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है उसको हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होगा, मतलब कि चढ़ता क्रम એટલે नानी वैल्यू थी मोटी वैल्यू तरफ। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1, तो 1 को पहले लिखना है, फिर 2, फिर 3, फिर आएगा 6, फिर 7, फिर 9, नहीं सॉरी 4, फिर 6, फिर 7 और 9। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया। ओके, अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब कि n इक्वल टू है 7, तो दैट इज ऑड है, ये ऑड नंबर है, एक ही संख्या है। तो मीडियन की फॉर्मूला क्या होगी? n+1/2 ऑब्जर्वेशन। n मतलब 7 + 1/2 ऑब्जर्वेशन, मतलब 7 + 1 8, 8/2 दैट इज 4th ऑब्जर्वेशन। अब काफी बच्चे क्या करते हैं पता है, मोस्ट स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये 4 जो है वो दैट इज अवर मीडियन है, बट ऐसा नहीं है। हमें यहाँ पे 4th ऑब्जर्वेशन देखना है। ओके, एक मिनट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 4 की जगह पे हम 5 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों सेम आ रहा है ना। 4 की जगह पे मैंने 5 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं 4th ऑब्जर्वेशन देखना है, तो 4th ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3 4, तो ये है 5, ठीक है।